या उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो सीआरपीएफ कलर का है, रास्ता आपको बनाना है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग 100 जीएस के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों समय को ना बेकार करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक है। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद जी ने। ठीक है। हम लोग चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसका उत्तर हो जाएगा गुरुमुखी। कौन सी पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, अपने चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों कन्याकुमारी। जो दक्षिणतम किनारा है भैया वो कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। दोस्तों कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इंसुलिन का प्रयोग दोस्तों मधुमेह वाली बीमारी में होता है। इसका प्रयोग किसमें होता है दोस्तों? मधुमेह का प्रयोग। ठीक है। उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो बिहू दोस्तों आसाम का प्रमुख त्योहार है, प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो जो इसका मतलब है दोस्तों कौन सा विटामिन है जो आंवले में अधिकतम मात्रा में मिलता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी में आंवले का प्रचुर रूप से मात्रा मिलता है। आंवला खाने पर आपको विटामिन सी की प्राप्ति होगी। ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हैं। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक जी थे। सही उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कागज का आविष्कार दोस्तों चीन में हुआ था। ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ये जब 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिए थे और 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नहीं है इसमें, हम क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों का यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। ठीक है। राष्ट्रपति। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों कह रहा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। ये जो रतौंधी होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी से होता है बेरी बेरी, विटामिन सी से होता है स्कर्बी, विटामिन डी से होता है रिकेट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो पोंगल दोस्तों तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गिद्धा और भांगड़ा इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में दोस्तों गिद्धा और भांगड़ा का जो वहाँ पर फेमस है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोनी वेयर्ड ने किया था। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दोस्तों भारत की ऐसी पहली महिला हैं जो मतलब भारत की पहली महिला थी जो शासिका थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? तो मछली दोस्तों गलफड़े की मदद से सांस लेता होगा। आप लोगों ने मछली को तो देखे ही होंगे। ये जो मछलियाँ इस प्रकार की होती हैं, जिस यहाँ पर उनका गलफड़ा होता है, उसी के माध्यम से ये सांस ले पाती हैं। हम लोग चलते अपने 19 नंबर का प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 1900 अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हमारा 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ओ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सार्डर्स की हत्या किसने की? तो सार्डर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 के विद्रोह में जो सबसे पहले बलिदान दिया था उनका नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने दोस्तों सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। हम लोग चलते हैं अपने 25 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला यानी भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहला महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। संतोष यादव। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने 27 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि वेदों की लोटों का नारा किसने दिया? तो दोस्तों वेदों की जो लोटों की जो नारा है दोस्तों, वेदों की लो वेदों की ओर लोटों का नारा किसने दिया? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला दोस्तों है अगला है कि राधा कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो राधा कृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आए? तो वास्को डी गामा दोस्तों वास्को डी गामा अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आए? तो उत्तर हो जाएगा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा दोस्तों पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का? पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है कि हवा का महल कहाँ स्थित है? तो हवा का महल दोस्तों जयपुर में स्थित है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है तो गुरु नानक देव। अगला क्वेश्चन है कि सिखों का मुख्य त्योहार कौन सा है तो सिखों का मुख्य त्योहार बैसाखी है दोस्तों। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लौह पुरुष किस महापुरुषों को कहा जाता है तो लौह पुरुष दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। ठीक है। हमारा 37 नंबर का प्रश्न है कि नेताजी किस महापुरुष को कहाँ कहा जाता है तो नेताजी जिस महापुरुष को कहा जाता है उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है तो उनका नाम है दोस्तों विजय घाट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता कौन हैं तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया तो जय जवान जय किसान का नारा आपको बता दूं लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है तो दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है तो जापान। उत्तर हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है तो आपको सही उत्तर हो जाएगा ओणम केरल राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे चमकीली ग्रह कौन सा है तो सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों उत्तर हो जाएगा शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है तो राष्ट्रीय फूल कमल है। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है दोस्तों बरगद। मैंने 100 प्रश्नों को रखा है और जो सरल भी है मगर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो उत्तर हो जाएगा 3:2। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा तो भारत का राष्ट्रीय गान दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा तो राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा।
प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों शक संवत है। प्रश्न है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है। 65 नंबर का प्रश्न है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज दोस्तों रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने किया था। प्रश्न है कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध दोस्तों हृदय से है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कही जाती है? तो जो मानव की जो ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कही जाती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रांटजन ने किया था। प्रश्न है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों तांबा। सबसे पहले मानव ने तांबा का आविष्कार किया था। प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश को कैसे दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला बिल्कुल दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा गैलीलियो ने किया। प्रश्न है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम दोस्तों राजघाट है। प्रश्न है कि भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो पहली रेल मुंबई से ठाणे तक चली थी। प्रश्न है कि भारत की पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो उत्तर हो जाएगा कोलकाता। प्रश्न है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ। बम्बई से ठाणे तक चली थी। प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी थे 1984 ईस्वी में। प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्री सुचेता कृपलानी जी थी। प्रश्न है कि हरियाणा की सबसे पहली मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। प्रश्न है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा 15। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो उत्तर हो जाएगा 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में स्थित है। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो वर्तमान महासचिव वान की मून हैं। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाली पहले भारतीय कौन थे?
भारतीय कौन थे? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य कितने वर्ष की है, कितने वर्ष की के लिए चुने जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा 2 वर्षों के लिए। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो उत्तर हो जाएगा दक्षिण सूडान। प्रश्न है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 343 के द्वारा। प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो एकमात्र भारतीय दोस्तों अभिनव बिंद्रा जी हैं। अभिनव बिंद्रा। प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो उत्तर हो जाएगा 4 वर्षों के बाद। प्रश्न है कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो रियो डी जेनेरो। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न है कि हरियाणा की नौकसी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध हैं क्योंकि मुर्राह की वजह से। मुर्राह जो भैंस है यही जो प्रसिद्ध है, मुर्राह भैंस। प्रश्न है कि प्रश्न है दोस्तों कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो यार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।